तो स्वागत है। बड़ी खबर है, टीईटी मामले पर टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तभी से देश भर के 25 लाख सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षक, प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षक परेशान हैं। उनकी नौकरी पर खतरा कायम है। लेकिन अलग अलग राज्यों की सरकारें टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर अलग अलग राहत के नियम बना रही है। इस वीडियो में आपके लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। जो टीचर्स हैं, प्राइमरी और मिडिल कैडर के टीचर्स, जिनकी पात्रता परीक्षा होनी है, परीक्षा तो होगी लेकिन परीक्षा के नियम शिथिल किए गए हैं। अब उनके लिए बड़ी राहत की खबर यहाँ पर रहेगी। तो शिक्षक भर्ती उम्मीदवारों को बड़ी राहत। अब आगे का फैसला आदेश पर होगा। टीचर्स पात्रता परीक्षा, इनको मिल गई राहत। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षकों के लिए। टीटी परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को मिलेंगे कई मौके। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि साल में आप 2 परीक्षाएं कराइए, लेकिन सरकार अब कई मौके इनको देने जा रही है, क्योंकि इनकी स्पेशल परीक्षा होगी और नॉर्मल परीक्षा तो हो गई। यानी इनको 2 से ज्यादा मौके एक साल में ही मिल पाएंगे। इस पर हम विस्तृत अपडेट आपको दिखाते हैं। भोपाल से है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बरसों से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की योग्यता परखने की तैयारी लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई ने तेज कर दिया है। पुराने शिक्षकों को नए उम्मीदवारों के साथ परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, यानी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए पात्रता परीक्षा अलग आयोजित की जाएगी, यानी एक तरह से डिपार्टमेंटल एग्जाम ही कहें, अलग परीक्षा, यानी केवल और केवल टीचर्स की परीक्षा। मगर व्यापम की परीक्षाओं के जरिए 17 वर्ष पहले तक भर्ती शिक्षकों ने डीपीआई को उलझन में डाल दिया है। ये उन शिक्षकों की बात है जब टीईटी अनिवार्य नहीं था। उसके पहले मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से शिक्षक की भर्तियां की जाती थी। रास्ता न मिलने पर विभाग को विधि विशेषज्ञों से राय लेनी पड़ रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितंबर 2025 में आदेश देने के बाद डीपीआई ने परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया था। इसके मुताबिक जुलाई अगस्त में पहली परीक्षा रखी गई थी, लेकिन अब पुराने शिक्षकों को इससे राहत मिलती दिख रही है। क्योंकि जून का महीना खत्म, अब जुलाई शुरू, लेकिन परीक्षा से पहले कोई भी परीक्षा संबंधी निर्देश विभाग ने जारी नहीं किया है। इसका ये साफ मतलब है कि डीपीआई ने जो शिक्षक हैं उनके लिए अलग ही नियम बनाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन पाठ सामग्री इनको मिल जाएगी। व्यापम के शिक्षकों ने डीपीआई को उलझा दिया है। अब अधिकारियों ने बताया है कि जुलाई और अगस्त 2026 में नए उम्मीदवारों के लिए ही परीक्षा संपन्न होने जा रही है। इसमें पुराने शिक्षकों को शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। पुराने शिक्षकों के लिए विभाग अलग से परीक्षा की तैयारी कराएगा, यानी पहले तैयारी कराएगा, उसके बाद उनकी परीक्षा लेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा तबका जो 2005 और 2005 से लेकर 2009 तक मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों पर प्राइमरी और मिडिल कैडर के रूप में वर्तमान में शिक्षक बना है, इनके ऊपर असमंजस है। व्यापम के द्वारा वर्ष 2005 से लेकर 2009 के बीच तीनों वर्गों के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इन पात्रता परीक्षा के मिले प्राप्तांक और बोनस आदि अंकों के आधार पर विभाग ने शिक्षकों की भर्ती की थी। अब विभाग के सामने इन शिक्षकों को लेकर बड़ा कानूनी सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि डीपीआई लगातार शिक्षा विभाग और प्रदेश की सरकार प्रदेश के शिक्षकों को राहत देने का लगातार जुगाड़ कर रही है और नियमों का अध्ययन कर रही है। बोनस की यहाँ पर बात है। बोनस पर समझा दें कि पहले 2005 से 2009 के बीच जो भर्तियां हुई, उस दौरान जिन कैंडिडेटों के पास डीएलएड, डीएड, बीटीसी या फिर बीएड की योग्यताएं होती थी, उनको 20 नंबर बोनस के अतिरिक्त दिए जाते थे। पहले मध्य प्रदेश में बीएड, डीएड, डीएलएड अनिवार्य नहीं था। तो यहाँ पर ये अब तक का सबसे लेटेस्ट और ताजा अपडेट है मध्य प्रदेश टीईटी मामले को लेकर टीचर्स के लिए। इस बारे में अपनी राय कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।